Hello everyone, welcome back to Decode UPSC. In this video we are going to discuss about how I cleared Prelims 2022 and Prelims 2023 with HCS Prelims 2023 in a row even after having a full-time job. So what worked for me, how I managed to clear that with job, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. We know that कि prelims are getting tougher year by year. एंड पिछले 2-3 सालों का अगर पेपर हम उठा के देखें तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू क्लियर इट. बट व्हाट आई डिड, व्हाट वर्कड फॉर मी, और कैसे जॉब के साथ मैनेज करते हुए भी आई वॉज एबल टू क्लियर इट. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी थिंग्स व्हाट वर्कड फॉर मी. ऑफ कोर्स इट इज़ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इट कैन वेरी फॉर पीपल who are in different situation, but there is one thing for sure कि these are basic things. If you can take care of these things, I can assure you that there are 90% chances you will clear it, because 10% luck का भी factor होता है and you don't mess up on that day. That also very necessary, because in my previous attempts what I used to do is कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी होती थी बट एग्ज़ाम वाले दिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंजाइटी एंड प्रेशर ड्यू टू विच एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस 100% नहीं आ पाती थी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग इज लेस इज़ मोर. एंड व्हेन आई एम सेइंग लेस इज़ मोर, इसका मतलब क्या है यार? देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन द मार्केट एंड इवन एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए there are hundreds of resources, but we don't have to read it all the resources now, because if we are going to do that, how we will able to revise them? क्या हम उनकी मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं अगर हम एक ही टॉपिक के मल्टीपल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं? ऑफ कोर्स दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. एंड एग्जाम हॉल में रिकॉल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रीडिंग दैट रिसोर्स. We will understand it by the example. Let's suppose you are studying modern history. So for modern history, there are multiple resources. You can refer to NCERTs, old, new. You can refer to Bipin Chandra. You can refer to Spectrum. So there are multiple of resources. अगर आप इन सब को पढ़ने चले गए सो क्या आप इनकी मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हो? नहीं. आप इन सारी बुक्स को पढ़ोगे बट एग्ज़ाम डे यू विल नॉट एबल टू रिकॉल, और जब आप रिकॉल नहीं कर पाओगे देन व्हाट्स द पॉइंट? आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे पीएचडी तो करनी नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज़ कि रीड अ सिंगल सोर्स एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, कि वो पूरा आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ इस चैप्टर में ये वाली बात कही गई है, इस पेज पे ये चीज़ें मेंशन हैं. सो यू ओनली हैव टू फॉलो वन सिंगल सोर्स, जो भी आपको सूटेबल लगे. अगर आपको बिपिन चंद्रा अच्छी लग रही है, उसे पढ़ने से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो रीड बिपिन चंद्रा. एंड इफ़ यू आर गेट कंफर्टेबल विद स्पेक्ट्रम, रीड स्पेक्ट्रम. बट डोंट गो कि स्पेक्ट्रम भी पढ़ ली, लेट्स डू कि अब बिपिन चंद्रा भी पढ़ते हैं. डोंट डू दैट. सो द मिनिमम रिसोर्सेज आपके रहेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसकी मल्टीपल रिविजन्स कर पाओगे और वो आपको चीज़ें याद रहेंगी. And you will able to reproduce it in the exam hall, because one single source means multiple revisions of that source. Multiple revisions का मतलब है कि आपका जो recall होगा एग्जाम हॉल में वो बहुत अच्छा होगा. So इससे आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये चीज़ आपको हर रिसोर्स में करनी है, बी इट मॉडर्न हिस्ट्री, बी इट करंट अफेयर्स, बी इट टेस्ट सीरीज, इन एवरी आस्पेक्ट. बिकॉज आपको हर टॉपिक पे आपको मल्टीपल रिसोर्सेज मिलेंगे, बट आपको अपना एक सिंगल रिसोर्स पकड़ना है एंड यू हैव टू फॉलो दैट ओनली. सो दिस इज द फर्स्ट मंत्रा. आफ्टर दैट, ट्रस्ट योर सोर्सेज. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आप एक सब्जेक्ट के लिए, वी विल टेक द इस मॉडर्न हिस्ट्री वाला एग्जाम्पल. अभी मॉडर्न हिस्ट्री में ही लेट्स सपोज you are following spectrum but the another aspirant is following बिपिन चंद्रा, एंड आप दोनों एक टेस्ट सीरीज लगाते हो जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे बिपिन चंद्रा से आ गए एंड उसके वो 2 क्वेश्चन सही हो गए, बट क्योंकि आपने बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ रखी थी तो आपके वो गलत हो गए.
सो दैट डजंट मीन ना कि अब आप जाके उन 2 क्वेश्चंस के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं, यू हैव टू ट्रस्ट योर रिसोर्स कि कोई नहीं, स्पेक्ट्रम से ही मेरे क्वेश्चन सही होंगे एंड थ्रू स्पेक्ट्रम आई विल एबल टू सॉल्व द मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन इन एग्जाम हॉल। अगर 5 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं एंड अगर आप उसमें से 3 भी सॉल्व कर पाते हो इन एग्जाम हॉल, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपके एक सिंगल रिसोर्स से आपके मोर देन 50% ऑफ क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, देन यू डोंट हैव टू गो फॉर अनदर रिसोर्स, क्योंकि उसका आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है एंड यू हैव टू रीड अ बल्की बुक क्या एंड यू विल नॉट एबल टू रिकॉल इट। सो ट्रस्ट योर रिसोर्स कि जो भी आप फॉलो कर रहे हो उससे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यू डोंट हैव टू गो कि अगला बंदा ये पढ़ रहा है तो आई ऑल्सो हैव टू रीड दैट। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। So trust your resources. And I'll tell you my personal example. For economy, I was following Shri Ram IAS. And you know that कि इकोनॉमी के लिए ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मुनाल सर की बुकलेट। एंड आई नेवर रेड इट बिकॉज मुझे वो थोड़ा बल्कि भी लगता है एंड मैंने स्टार्टिंग से वो पढ़ी नहीं थी, तो आई नेवर रेड इट। सो बट लास्ट ईयर के अटेम्प्ट में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, फॉर मेंस मे बी इट्स इंपॉर्टेंट, सो आई नीड टू स्विच टू मुन्नाल IAS. बट आई टॉक टू वन ऑफ माई mentors and he told me that whatever you are following, follow that, because इकोनॉमी के क्वेश्चन एक तो आते करंट से हैं और करंट से आते हैं तो कोई पॉइंट नहीं बनता कि कोई एक नई बुकलेट उठा के उसे रीड करने का। एंड फॉलोइंग द न्यू रिसोर्स फॉर दैट सब्जेक्ट जिसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो फॉलो योर ओल्ड रिसोर्स एंड दैट वाज वेरी ट्रू बिकॉज अगर 2023 में देखें हम, सो देयर वाज हार्डली 10 to 12 क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी। सो ऑफकोर्स आई हैड टू ट्रस्ट माई रिसोर्सेज। सो दैट्स वाई इवन जिन्होंने मृणाल सर के फॉलो किए थे, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनके वो क्वेश्चन सही नहीं होंगे और मेरे श्री राम IAS करके भी सही हो गए। So that's the thing that you have to trust your resources. It doesn't matter कि what other people are following. If you are comfortable with your resources, don't listen to anyone. As long as they are benefiting you, you are getting your PYQs right from those resources. और आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन अगर उससे हो रहे हैं, that's it. Just follow that. So that is the second thing. इसके अलावा follow your instinct. इससे पहले जो 2 पॉइंटर्स हमने डिस्कस किए वो बिफोर एग्ज़ाम थे, बट व्हेन यू गो टू द एग्ज़ाम हॉल उस टाइम पे यू नीड टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट बिकॉज किसी भी पेपर में इफ़ आई टॉक अबाउट 2022 और 2023, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 100% श्योरिटी के साथ आप ये कह सकते हो कि या दोज विल बी राइट। बट 2023 वाले अटेम्प्ट में दिस नंबर ऑफ क्वेश्चन विल डिक्रीज, लेट्स से 20 to 30, जहाँ पे आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि दैट आई विल मार्क इट एंड इट विल बी 100% राइट। बट ये क्वेश्चंस मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दैट दीज विल बी 20 to 30 बिकॉज वो उससे भी कम थे शायद से। सो इनके अलावा जो 60 क्वेश्चंस बच गए या फिर यहाँ पे जो 70 क्वेश्चंस बच गए, वहाँ आप कैसे सॉल्व करोगे? बिकॉज देर आर मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे आप 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दोगे, बट स्टिल यू आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस। और जहाँ पे 50-50 होगा वहाँ पे हाउ यू विल मार्क दैट? बिकॉज यू विल गो विद योर इंस्टिंक्ट, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम्स जो भी हमारी पहली इंस्टिंक्ट होती है उस क्वेश्चन को देखने के बाद 90% ऑफ द टाइम्स वही सही होती है। बट वी ट्राई टू ओवर थिंक एंड वी मेस्ड इट अप, क्योंकि ओवर थिंकिंग के बाद हम उसे जनरली गलत ही करते हैं। सो फॉलो योर इंस्टिंक्ट, जो पहली इंस्टिंक्ट आती है उस क्वेश्चन को देखने के साथ, दैट इज 90% राइट। सो फॉलो दैट। ये एग्जाम हॉल में प्रीलिम्स में बहुत काम आएगा ड्यूरिंग योर GS1 पेपर। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जिसके बारे में आप नहीं पढ़ सकते, आपने किसी रिसोर्स में नहीं पढ़ा होगा यार, मतलब बट यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड योर इंस्टिंक्ट, बिकॉज समटाइम्स आपको नहीं पता कि आपका कौन सा एक्सपीरियंस काम आ जाए। बिकॉज आई डू रिमेंबर दैट 2023 में देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन दिस स्क्वायरल। वो क्वेश्चन मेरा सिर्फ कॉमन सेंस से ठीक हुआ है, क्योंकि बिकॉज व्हेन वी वर इन कॉलेज वी सॉ स्क्वायरल्स एंड
through that I was able to just recall it, and I went with my instinct, and that question was right. So follow your instinct, because common sense is not common anymore. People just try to rely on knowledge. Knowledge is an important part, but knowledge के अलावा when you are done with your knowledge वाला spectrum, उसके बाद इस 50-50 पे आके आप क्या करोगे? You have to follow your instinct. So whether it's following your resources, or whether giving any particular number of marks, or whether marking any option, follow your instinct. जो आपका instinct कह रहा है ना, that is result of your some subconscious knowledge, जो कि वो knowledge store है your mind में, but at that particular time आप 100% श्योरिटी के साथ उसको recall नहीं कर पा रहे, that's it. but वो ऐसे नहीं है कि वो that is a particular तुक्का, no, that is a logical guessing. इसे ही हम कहते हैं ना लॉजिकल गेसिंग या फिर एलिमिनेशन टेक्निक, फॉलोइंग योर इंस्टिंक्ट. सो फॉलो योर इंस्टिंक्ट, वट एवर योर इंस्टिंक्ट इज सेइंग 90% ऑफ द टाइम्स दैट इज राइट. देन देर इज फोर्थ लास्ट मंत्रा कि PYQs आर एनी डे बेटर देन एनी टेस्ट सीरीज. वाई आई एम सेइंग दैट? ये टेस्ट सीरीज का ना बेसिक पर्पज पता है क्या होता है? दैट you will able to rectify your mistakes, rectify your silly mistakes. किस टाइप की silly mistakes? That कहीं आप wrong bubble filling तो नहीं कर रहे, you know, wrong bubble filling, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि not correct पूछा होता है and we are not able to see this not वाला पार्ट, एंड हम करेक्ट वाला ऑप्शन मार्क कर देते हैं, तो जनरली वो ऑप्शन गलत हो जाता है. और ये एग्जाम हॉल में होता है बच्चों के साथ. या फिर आपने ऑप्शंस पढ़े एंड आपने उनकी इंटरप्रिटेशन गलत कर ली. आपको वो क्वेश्चन आता था बट आपने रीड किया एंड सोच कुछ और लिया, लिखा कुछ और हुआ है, आपने सोच कुछ और लिया, एंड ऑन दैट बेसिस यू मार्क द आंसर एंड यू डिड इट रॉन्ग. सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो सिली मिस्टेक्स आप करते हो, इनको मिनिमम करने के लिए कि वो 0 से 1% ही हो सिर्फ, उसके लिए टेस्ट सीरीज दी जाती है कि आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं दोज आर मिनिमम, मतलब जितनी कम आप कर सकते हो उतनी. जिस दिन आपकी सिली मिस्टेक्स इस वाले ब्रैकेट में फॉल करने लग गई, ऑन दैट डे यू डोंट नीड टू गिव एनी टेस्ट सीरीज. अब चाहे वो 20 टेस्ट के बाद हो, चाहे फिर वो 40 टेस्ट के बाद हो, या फिर बेशक से 10 टेस्ट के बाद हो, जितनी टेस्ट पे आपकी सिली मिस्टेक्स आपकी मिनिमम होने लग गई and you are getting 100+, that's it. because टेस्ट सीरीज के मार्क्स आपके फाइनल के मार्क्स से कोई लिंकअप नहीं है. कई बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज में बिलो 100 स्कोर करते हैं, बट एग्जाम हॉल में वो जाके 120+ स्कोर कर लेते हैं, बिकॉज टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस फैक्चुअल होते हैं एंड यूपीएससी के क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं होते. दैट विल नीड योर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस. नॉलेज भी चेक करते हैं बट उसके साथ साथ वो कॉमन सेंस भी चेक करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू ना, दे ट्राई टू सॉल्व हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट की हंड्रेड्स ऑफ मॉक्स लगाएंगे हम. तो यार एक बात बताओ, मॉक्स लगा जब आप देते हो ना तो 2 आवर तो आपकी सिटिंग होती है, उसके अलावा 2 to 3 आवर्स उसका एनालिसिस होता है. अगर 5 से 6 घंटे आप दिन के सिर्फ टेस्ट सीरीज को दे रहे हो, सो व्हेन यू विल रिवाइज योर सब्जेक्ट्स, यू नो, सो यू डोंट हैव लॉट्स ऑफ टाइम लेफ्ट. एंड देयर वाज वन थिंग कि टेस्ट सीरीज का एक और पर्पस जो होता है ना, वो होता है कि आपकी 2 आवर्स की सिटिंग को बैठाना, कि आप 2 घंटे क्या बैठ पा रहे हो, क्या आपकी सिटिंग है कि 2 घंटे एग्जाम लाइक कंडीशन में बैठ के आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो. दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ टेस्ट सीरीज. सो सिर्फ टेस्ट सीरीज का 2 ही चीज़ों के लिए यूज़ करना है, एक तो अपनी सिटिंग चेक करने के लिए, दूसरा अपनी सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज करने के लिए. दैट्स इट. उसके अलावा उसके मार्क्स से आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि आप वेदर यू आर स्कोरिंग 70 और 170, दैट डजंट मैटर. एंड वो जो बच्चे बहुत ज़्यादा हैवीली टेस्ट सीरीज पर रिलाई करते हैं ना कि 100 मार्क्स देना है, तो वो क्या करते हैं, वो PYQs को इग्नोर कर देते हैं. एंड बिलीव मी, यू कांट अफोर्ड टू डू दैट. जैसा पेपर अब होने लगा है ना, यू कांट इग्नोर PYQs, बिकॉज PYQs ना आपको एग्जामिनर का माइंडसेट बताते हैं कि वो कैसा पेपर सेट करने वाला है. 2022 में ओनली 1 ओनली 2 वाले ना 7 to 8 क्वेश्चंस थे. 2023 में वो मोर देन 50 हो गए.
यू नो। सो कहीं ना कहीं आई हैव दैट आइडिया कि 2023 में भी कुछ चेंजेस तो, कुछ शॉक तो वो देंगे ही देंगे, यू नो, दैट्स फॉर श्योर, एंड दे डिड इट। सो मैं मेंटली प्रिपेयर था इस चीज़ के लिए। तो जब आप PYQ एनालिसिस करते हो ना, तो यू बिकम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एनी शॉक। सो उससे आपको ना वो जो एक शॉक के बाद एक कुछ बच्चे होते हैं, दे स्टक विद दैट थिंग कि अरे ये पेपर ऐसा आ गया, नाउ आई एम नॉट एबल टू क्लियर इट, वो चीज़ चली जाती है, वो चीज़ खत्म हो जाती है। सो दैट्स वाई यू रियलाइज द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर। एंड दूसरी चीज़, समटाइम्स क्वेश्चन रिपीट्स एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं यार। मुझे याद है 2021, 2 and 3 सेम क्वेश्चन वॉज रिपीटेड इन ऑल दीज पेपर्स। दैट वॉज अ पॉलिटी का क्वेश्चन था जिसमें restriction on the power of government, that was the answer. I don't know the question right now. So ये चीज़ें, that's why PYQs are important, but nobody means 90% of the student, they are just relying on कि टेस्ट सीरीज में भी हमारे नंबर आ जाएं, टेस्ट सीरीज के आंसर्स मगअप कर लें। अब करो, टेस्ट सीरीज करो, लेकिन एक्सेस में मत करो, बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस। सो rather than giving lot of time to your test series, give test series but also give your time to analysis of PYQs। क्योंकि अगर आप PYQ के एनालिसिस करते हो, उसके each options का एनालिसिस करते हो, तो that is also sufficient। So that's why you need to remember that कि PYQs are any day more important than any test series। So these are the 4 mantras which I have followed in these attempts, and they fetch me marks. They made sure that I was able to clear this prelims examination, and if you will follow the same, you will also get the desired result. So thank you for watching this video, and if you have any further queries, you can drop in the comment section, and for further details you can refer to my Telegram channel. Thank you so much.